हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सीरीज का दूसरा वीडियो, जो कि अगेन सेकंड पार्ट रहेगा, नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। ये पार्ट में हम डील करेंगे मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है या प्रोफेशन। बट उससे पहले एक क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा। हमने देखा मैनेजमेंट का डेफिनेशन, जो कि पूरे 1 मार्क्स का आता है, मैंने आपको बताया था। उसके अलावा हमने देखा मैनेजमेंट के फीचर, और मैंने आपको एक निमोनिक याद करवाया था, पूरे गोल्स पर इन्वेस्ट करो मैनेजर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2, और जिसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है या प्रोफेशन। बट इससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ सीबीएसई के रेलेवेंट क्वेश्चन दिखाने पड़ेंगे, जो कि पार्ट 1 से रिलेटेड है। अब यहां रुकते हैं, ये सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। जितना हमने पढ़ा इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, क्या ये सब क्वेश्चन एक्चुअल में डील होता है सीबीएसई में? एक्चुअल में क्या ये क्वेश्चंस उठ के आते हैं? तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2024 बोर्ड्स पे पूछा गया एमसीक्यूज पे एफिशिएंसी का मतलब क्या है, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबीएसई का फेवरेट ट्रिकी क्वेश्चन है। तो एफिशिएंसी मींस होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी मींस डूइंग द राइट थिंग और डूइंग द राइट टास्क विद इन द टाइम, यही होता है। अब यहां पर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जिसका सही आंसर है डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग थिंग्स राइट, क्योंकि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग और एफिशिएंसी मतलब होता है डूइंग थिंग्स राइट। ओके, अगर दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट पे क्लियर करूंगा सारे आंसर्स। देन क्वेश्चन 2 बोर्ड की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 2 क्या है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 2023 बोर्ड स्टाइल पे आया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट, व्हाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसका एग्जैक्टली आंसर आपको लिखना पड़ेगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें क्या हैं, और मैनेजमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन। मैंने एक आदमी का नाम भी लिया था लास्ट वीडियो में, कून्स ओडेनियल। तो जब कून्स ओडेनियल के बारे में हम पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएंगी और उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पर्टिकुलरली 4 मार्क्स का आया है बोर्ड पे, जिसपे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लिखने पे 1 मार्क्स है, और व्हाई मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस के 3 पॉइंट्स जब आप लिखेंगे तो अलग से 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 1 + 3 = 4। अब कंटिन्यूअस के 3 पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस पहले आपको लिखना है, देन आपको बुलेट्स पॉइंट डालने हैं, और पहले पॉइंट पे डालना है बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इसलिए प्लानिंग बार बार करनी पड़ती है, और मैनेजमेंट इसी के लिए तो कंटिन्यूअस है नेचर पे। देन पैरा 2 पे आपको लिखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल इवॉल्व होते हैं क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं। अब शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव अलग हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स अलग हो सकते हैं, तो ये दोनों को अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग बार बार करनी पड़ेगी। अगेन देखा 4 मार्क्स कितनी आसानी से आए, 1 मार्क्स के डेफिनेशन और 3 कंटिन्यूएशन प्रोसेस के पार्ट और 3 पॉइंट्स, देन 4 मार्क्स आपको इजीली अचीव हो गए इस पर्टिकुलर चैप्टर से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, एफएक्यूज है, मतलब हमेशा बीच बीच में पूछे जाएंगे, जो कि केस स्टडीज है। और केस स्टडीज हमें पता है बीएसटी पढ़ते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस केस स्टडीज होते हैं, बहुत कम ही डायरेक्ट पूछता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से अगर केस स्टडी पूछता भी है तो पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। रमेश मैनेजेस अ टीम ऑफ 20 पीपल एट अ गारमेंट फैक्ट्री। ही एंश्योर्स दैट द फैब्रिक इज कट, स्टिच्ड एंड डिलीवर्ड ऑन टाइम and within the budget what aspects of management is demonstrating। within a budget बोल दिया मींस मिनिमम रिसोर्सेस में काम करने हैं, जो कि एक फिक्स बजट है उसी पे काम करेगा। तो रमेश डेमोन्स्ट्रेट करता है कौन सा एक्सपेक्ट मैनेजमेंट का? तो सबसे पहले इफेक्टिवनेस है और सेकंड एफिशिएंसी है। इफेक्टिवनेस इसलिए क्योंकि वो अचीव कर रहा है गोल्स टाइमली डिलीवर करने का, सारी चीजें टाइम पे हो रही हैं, और एफिशिएंसी इसलिए है क्योंकि वो विद इन द बजट कर रहा है भाई सारी चीजें। और तो और लास्ट में पूछा है व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इज ही डेमोन्स्ट्रेटिंग। एस्पेक्ट्स बोलने का मतलब नेचर या फीचर, अगेन बस वर्ड्स का इधर उधर किया है, बाकी सारी चीजें आपको सेम लिखनी है। तो रमेश ने क्या किया? रमेश ने देखा कि ये मल्टी डायमेंशनल है मैनेजमेंट, वो क्योंकि मैनेज भी किया वर्क को, पीपल भी लिया टीम भी बनाया 20 पीपल्स के साथ, और ऑपरेशंस भी किया, यानी बजट के हिसाब से, और डिलीवरी भी करता है। तो ये शो करता है मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि रमेश ने फाइनली गोल को फुलफिल किया, कंटिन्यूटी में काम किया और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस के साथ काम किया, सिंगल आदमी होते हुए भी। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं, चैप्टर 1 से 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आ सकते हैं,
4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट 6 मार्क्स बहुत रेयरली पूछेगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का सारा वेटेज चैप्टर 6 और चैप्टर 7 यानी स्टाफिंग और डायरेक्टिंग में रहता है। अब क्रिकेट तो आप सभी देखते होंगे, विराट कोहली आपका फेवरेट भी होगा। आपको पता है विराट कोहली भी मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूज करता है, जैसे कि क्या मैनेजमेंट साइंस या आर्ट्स या प्रोफेशन। विराट कोहली के एग्जांपल से इसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। विराट कोहली को बैटिंग आती है, विराट कोहली बैटिंग करना जानता है, ये हम सबको पता है, ये इसके लिए साइंस है। लेकिन जब विराट कोहली एक्चुअल पे मैदान पे उतरता है, एक्चुअल पे ग्राउंड पे आता है, जब उसकी बैटिंग आती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, वो उस प्रेशर को हैंडल करता है। उस प्रेशर को हैंडल करने की पावर को बोलेंगे आर्ट्स। और इसके अलावा जब विराट कोहली एज एन टीम कैप्टन बहुत सारे ब्रांड स्पॉन्सर्स की हेल्प से पैसे कमाता है और चीजों को मैनेज करता है, अपनी टीम्स को मैनेज करता है, तो इसे बोलेंगे प्रोफेशन। तो क्या विराट एक साइंटिस्ट है या आर्टिस्ट है या प्रोफेशनल है? अब आंसर है कि विराट तीनों है, जैसे कि मैनेजमेंट ही तीनों है। तो अब स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के बारे में और अच्छे से समझना, और हम ये समझेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, और प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल क्यों है। और इंपॉर्टेंट, बोर्ड में ये 4 मार्क्स का आता है, पिछले बार भी आया और उसके पिछले बार भी आया। 6 मार्क्स में 3 बार देखे गए हैं, 22, 21 और 20 पे। मैनेजमेंट एज एन साइंस। साइंस क्या होती है? सबसे पहले साइंस वो है जिसमें एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। बचपन से हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े साइंस के, न्यूटन्स के लॉ भी पढ़े, लॉ, प्रिंसिपल्स, कुछ भी बोल लो, साइंस में बहुत सारी चीजें। वैसे ही बिजनेस में भी हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि चैप्टर 2 का पार्ट है। हेनरी फायल, एफ.डब्ल्यू. टेलर्स आएंगे अपनी टेक्निक्स लेके, अपनी साइंटिफिक टेक्निक्स लेके और बहुत सारे प्रिंसिपल्स लेके, जो कि हमें पढ़ने हैं। तो ये पॉइंट तो साइंस में भी है और बिजनेस में भी है। इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। देन एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, आप इजीली समझ सकते हो कि साइंस में क्या चीजें हैं। और तुम अगर एम्प्लॉयज को हायर करते हो और ज्यादा मोटिवेट करो, एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसा दोगे तो ज्यादा मोटिवेट होगा, ये सिंपल तरीका समझ सकते हैं, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी आप अगर उसे कुछ दे रहे हो तो आपको रिटर्न में कुछ दे रहा है, तो इसे ही बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब क्या साइंस यूनिवर्सल है? तो आंसर है यस, साइंस यूनिवर्सल है। क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल है? मैनेजमेंट के फीचर्स में हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। वो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, किसी भी कंट्री पे हो, किसी भी कल्चर पे हो या किसी भी रिलीजन पे हो। लेकिन मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अब एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं है? जैसे फिजिक्स में हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनता है, बट मैनेजमेंट में ये जरूरी नहीं कि अगर मैं सामने वाले को पैसे दूं तो वो प्रोडक्टिविटी मुझे दे, इस बात की गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि मैनेजमेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है। ह्यूमंस इमोशन अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, सामने वाला एम्प्लॉय किस इमोशंस में है ये अनप्रिडिक्टेबल है एज ए मैनेजर। तो मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट है या सोशल है या साइंस है। करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है? अगर हम किसी भी चीज को डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एक ना एक दिन तो इडियट भी उस चीज में परफेक्ट हो जाता है। इस चीज को अच्छे मैनेजर समझते हैं, इसी के लिए वो हर एक एम्प्लॉय को स्पेसिफिक टास्क देते हैं। स्पेसिफिक टास्क असाइन करने पे जब वो उस टास्क को डेली करता है तो उसमें वो एफिशिएंट हो जाता है, यानी वो अब उस टास्क को बहुत कम टाइम पे कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो मैनेजमेंट के फिर से अगेन, मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्यों है? 3 पॉइंट्स में पढ़ते हैं। पहला नॉलेज है, मैनेजमेंट में ये सब है। तो पहला पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी 2 अलग अलग मैनेजर डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने डिफरेंट तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट रिजल्ट सेम रहेगा। दोनों को ग्रुप गोल या ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही अचीव करना है। जैसे धीरू भाई अंबानी और नारायण मूर्ति दोनों एक अच्छे मैनेजर है, दोनों कंप्लीटली अलग स्टाइल फॉलो करते हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट ऐसी चीज नहीं है जो आप पढ़ोगे और समझ जाओगे, आपको रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, आपको अपने घर से सीखना पड़ेगा, आपको अपने स्कूल से सीखना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा हम सीखते हैं जॉब में, या जब आप बिजनेस करने जाए तो आप जब अपने एम्प्लॉयज को हैंडल करते हैं तब सीखते हैं मैनेजमेंट अच्छे से। देन थर्ड पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। सारी चीजें एट द एंड आके गोल ओरिएंटेड पे ही खत्म होती हैं। और जैसे एक आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस क्रिएट करता है, वैसे एक अच्छा मैनेजर अपने एम्प्लॉयज से रिजल्ट निकलवाता है और अपने एम्प्लॉयज की हेल्प से गोल अचीव करता है। अब कंक्लूजन क्या है? क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या मैनेजमेंट साइंस है? तो मैंने पहले ही बोला कि मैनेजमेंट साइंस है बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। लेकिन क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो हाँ, मैनेजमेंट पूरा का पूरा आर्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस पे बेस्ड है।
कंक्लूजन देखते हैं, क्या मैनेजमेंट पूरा आर्ट है या मैनेजमेंट साइंस है? तो आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया, मैनेजमेंट तो एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं, तो हाँ मैनेजमेंट आर्ट है। अगर क्वेश्चन आता है क्या मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ है, तो आंसर रहेगा यस, मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ है, क्योंकि हम आर्ट्स के प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करते हैं और साइंस के प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी एज वेल एज इट्स अ यूनिवर्सल फीचर। तो साइंस का यूनिवर्सल फीचर भी मैनेजमेंट पर अप्लाई होता है, तो ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। प्रोफेशन पे 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यस, आप एमबीए करते हो, सारी चीजें सीखते हो, मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ते हो जहां प्रिंसिपल मैनेजमेंट के एग्जिस्ट करते हैं, तो हाँ आपको प्रोफेशनल के लिए मैनेजमेंट की नॉलेज तो चाहिए। देन सेकंड है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। कोई बंदा एमबीबीएस करके मैनेजमेंट में नहीं आ सकता, कोई बंदा एलएलबी करके मैनेजमेंट में नहीं आ सकता। तो मैनेजमेंट में आता कौन है, पहले ये समझते हैं। स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट था, रतन टाटा ने इंजीनियरिंग की थी, फिर भी ये दोनों अच्छे मैनेजर निकले। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट पहले ही बताया था, मैनेजमेंट एक आर्ट है, वो आप डेली इंप्लीमेंट करके सीखोगे। इसके लिए आप जितनी भी पढ़ाई कर लो, नॉर्मल लोग एमबीए करने जाते हैं मैनेजमेंट सीखने के लिए। एमबीए करने का फायदा भी है कि वो आपको मैनेजमेंट सिखाता है, बट मैनेजमेंट रियली अगर सीखना है तो रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन से आप सीख पाओगे। देन थर्ड पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, या कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जैसा है हमारे यहाँ इंडिया पे, जो कि मैनेजमेंट के कुछ गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करना है वो बताता है। अगर मैनेजमेंट के रूल्स ब्रेक होते हैं तो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और उसके लिए पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस बनाता है। वीडियो के एंड पे ये कंक्लूड करते हैं कि हमने इस वीडियो पे क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन साइंस के बारे में पढ़ा, जिसमें यह समझ आया कि मैनेजमेंट साइंस है बट एग्जैक्ट नहीं है। फिर मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, बट वो कंप्लीटली आर्ट है। अगर क्वेश्चन पूछता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट है या साइंस है, तो आंसर रहेगा आर्ट। अगर आर्ट और साइंस और प्रोफेशनल के बीच में चूज करने बोलेगा तो भी आर्ट, लेकिन जब साथ में दे देता है आर्ट एंड साइंस या साइंस एंड प्रोफेशन या आर्ट एंड प्रोफेशन, तो हमेशा चूज करना है आर्ट एंड साइंस। ओके, देन उसके बाद पढ़ा मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, उसके तीनों पॉइंट्स देखे, आर्ट्स के तीनों पॉइंट्स देखे, और फिर हमने इस चैप्टर को कंक्लूड किया। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल याद करेंगे। और इसके लिए भी मैंने निमोनिक बनाया है। आपके बुक पूनम गांधी में बहुत सारे मैनेजर्स के नाम दिए हुए हैं, क्लर्क्स के नाम दिए हुए हैं, जो कि याद रखना थोड़ा बहुत टफ है। और केस स्टडी में कभी कभार डायरेक्टली पूछ लेता है कि सामने वाला बंदा टॉप लेवल में है, मिडिल लेवल में है या लोअर लेवल में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ऐसे ही सीबीएसई क्वेश्चन से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।